बहुत ध्यान से यह बात सुनने और समझने की है। गुरु तत्व का महात्म्य क्या है। देखिए, महात्म्य तो इतना है कि किसी गुरु चरणों में निष्ठा रखने वाले गुरुनिष्ठ भक्त से पूछो तो वह अपनी असमर्थता ही व्यक्त करेगा। संत श्री कबीरदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, सात समुंदर मसी करो सुर तरु कलम बनाए, धरती सब कागद करूं गुरु गुण लिखा न जाए। सात समुद्र की स्याही बना लो और सामान्य कलम नहीं, कल्प वृक्ष की कलम बनाऊं और सामान्य कागज ही नहीं, संपूर्ण पृथ्वी का कागज बना लूं और गुरु महाराज का गुण लिखने बैठूं, उनकी महिमा लिखने बैठूं तो मैं लिख नहीं सकता। आजकल स्वामी जी बहुत से अपराधी प्रकृति के भाग्यहीन अपने को शिष्य कहने वाले कहने को तो वो शिष्य हैं पर अपराधी हैं, हरि गुरु संतों के प्रति अपराध करने वाले हैं, भाग्यहीन हैं। ऐसे भाग्यहीन लोग कहते हैं गुरुजी ने हमको दिया ही क्या, क्या दिया गुरुजी ने हमको, महंत तो अमुक को बना दिया, उसे देखो वहां भेज दिया, उसको वहां दे दिया, उसको, हमको क्या दिया गुरुजी ने। और साधु को तो, साधु से तो गुरुजी का प्रेम है ही नहीं, दुनिया खा रही है, गुरुजी का माल दुनिया खा रही है, साधु से प्रेम नहीं है। गुरुजी ने हमको क्या दिया। अब विचार की बात है कि भगवान की शरणागति प्रदान की है, भगवान का पवित्र नाम उन्होंने सुनाया है, उन्होंने तुम्हारे जीवन को ही बदल दिया है, क्या नहीं दे दिया उन्होंने। पर जो कुछ उन्होंने अलौकिक दिया है उस पर आपकी महत्व बुद्धि नहीं है, और जो संसार की भौतिक जगत की नाशवान वस्तुएं हैं, ईंटा पत्थर मठ मंदिर, इसके प्रति तुम्हारी महत्व बुद्धि है। पूज्य श्री रामायण जी महाराज ने एक घटना सुनाई थी, श्रद्धेय स्वामी श्री रामेश्वर दास जी रामायण जी ने। बोले एक महापुरुष थे, उनके कई विरक्त शिष्य थे, पर उनमें एक बहुत सुपात्र था और वो गुरुगत प्राण था, उसके प्राण ही गुरु जी में अटके थे, ऐसा प्रेमी था। सेवक उसको कहते हैं महाराज जी, जिसको स्वामी को आज्ञा न देना पड़े, बिना आज्ञा के सब करे, उसको सेवक कहते हैं। आज्ञा देनी पड़े तो वो उत्तम सेवक नहीं है, वह भी उत्तम सेवक नहीं है। उत्तम सेवक नहीं, वो तो सेवक ही नहीं है जिसे सेवक की, स्वयं को सेवक की आवश्यकता हो। बात थोड़ी खरी है लेकिन सही है। यदि हमें सेवक की आवश्यकता का अनुभव हो रहा है
तो हम अपने पूज्य गुरुजनों की सेवा नहीं कर सकते। जो स्वयं ही स्वामी बन गया, अब उसमें सेवक भाव कहां से आएगा? हमें सहयोगी की जरूरत पड़ गई, सेवक की आवश्यकता पड़ गई। इसका मतलब कि हम न भगवान के सेवक बन पाए, न संतों के सेवक बन पाए, न गुरुजनों के सेवक बन पाए। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज अपने शब्दों में कहते थे, वो कहते थे, बच्चा सिद्ध अकेला ही होता है, उसके पास दूसरा आके रह गया तो सिद्ध सिद्ध नहीं रहा, वो साधक हो गया, ऐसा कहते थे। जंगल में शेर अकेला ही रहता है। और ये कहते नहीं थे महाराज जी, पूरे जीवन में उन्होंने ऐसा ही किया। बड़े योगी पुरुष थे। हम लोग अनुमान लगाते हैं कि लगभग 130 वर्ष की आयु में भगवत धाम प्रयाण किया उन्होंने। बहुत बड़ी आयु थी। संत समाज में जो लोग थे, हमारे श्री करह बिहारी सरकार, अनंत श्री संपन्न परम सिद्ध संत श्री रामदास जी महाराज, 119 वर्ष की आयु में उन्होंने भगवत धाम प्रयाण किया। वो कोई ऐसी नहीं कि जैसे कई बार लोग झूठ मूठ आयु बढ़ा देते हैं, ऐसी नहीं एकदम, क्योंकि वो तो किसी जमाने में सरकारी महकमे में थे, उनके सब लिखा पढ़ी कागज थे महाराज के। बाद में उनकी नेत्र ज्योति चली गई थी, तो हमारी मुरैना के पास बामौर एक जगह है, बानमौर बामौर, वहाँ कथा थी तो हम महाराज जी का दर्शन करने गए, करह बिहारी सरकार का। तब पूज्य खाकचौक वाले महाराज जी विराजमान थे। तो लोगों ने परिचय दिया कि वहाँ से आए हैं, वृंदावन से। भक्तमाली जी का नाम लिया। भक्तमाली जी से तो बहुत प्रेम था उनका, उनका नाम लिया, मामा जी का नाम लिया, पहाड़ी बाबा का नाम लिया। तो हमसे बोले, महाराज जी अभी विराजमान है कि नहीं? हमने कहा हाँ विराज रहे हैं। तो बोले थोड़ा चलते फिरते हैं, बोलते चालते हैं कि नहीं? तो हमने कहा महाराज जी जिस दिन अपने राम चले हैं तो 200 मूर्ति की रसोई थी, खीर मालपुआ की। तो 200 मूर्ति की रसोई का, 200 मूर्ति तो निमंत्रित थे संत, और स्थान के भगत कलब लगभग 300 मूर्ति। तो 300 मूर्ति के हिसाब का मालपुआ महाराज जी ने तई पर बैठकर खुद ही निकाला। मालपुआ निकाला। उन्होंने कहा हाँ, 200-300 मूर्ति की रसोई में तो कभी हलवाई को बुलाती नहीं, और सब हलवाई उनके यहाँ आते भी नहीं थे। क्यों? अब तो हलवाई की भी कोई जाति नहीं रही। महाराज जी बहुत विचार रखते थे, और हलवाई में भी महाराज जी चाहे जितनी ठंड हो, आते ही उनको पूरा सिर से नहवा देते और फिर कोरा कपड़ा देते। और उन्होंने यदि किसी को छू लिया या बाहर निकल गए रसोई के, लघुशंका के लिए भी निकल, फिर नहाओ सिर से। और डर के मारे लोग आते नहीं थे। कहते हैं जैसे छाती पे खड़े होके सेवा करो, ऐसे थे महाराज, खड़े रहते। अब तो वो सब बातें स्वप्न जैसी हो गई। तो हमने कहा 300 मूर्ति के लगभग के पुआ तो महाराज जी ने खुद निकाले। तब श्री रामदास जी महाराज ने कहा कि बहुत पुराने संत हैं। हमने कहा महाराज जी आपकी और उनकी आयु तो समान होगी। तो बोले नहीं, मैं आयु में उनसे बहुत छोटा हूं। तो हमने कहा महाराज जी आप यहां आए? महाराज जी बोले हाँ, जब हमारे गुरु महाराज विराजमान थे तो महाराज जी कई बार यहाँ आते थे,
और बोले यहाँ भी पुआ, तई पर बैठकर यहाँ भी पुआ निकालते थे। रसोई बनाने का बड़ा शौक। और अब तो ये बात कहनी भी थोड़ी कठिन हो गई। वो कहते रसोई बनाते तो खुद ही बनाते और बनाने के बाद अपना निकाल लेते, फिर कोई रसोई में घुस जाता तो कुछ नहीं लेते। क्यों? अब तो वो बातें खत्म हो गई। महाराज जी कहते अरे भाई हम ब्रह्मर्षि बालक हैं, बोले गुजर घुस गए रसोई में। गुरु महाराज गुजर शरीर था, सिद्ध पुरुष थे। बोले हम गुजर गुजर का जुआ नहीं खाते हैं। तो हंसते थे करह बिहारी सरकार। बोले ऐसे खरे महात्मा थे जो मन में आता सो बोलते, लेकिन हमारे गुरु महाराज उनका बहुत आदर करते थे। अब बोले 20-20 दिन रुक जाते थे महाराज जी। ये पूरे जीवन महाराज जी अकेले ही रहे। कहीं जाना है अकेले, एक ही लंगोटी रखते, 2 लंगोटी नहीं, एक लंगोटी, एक अचला, एक गमछा, एक झोली, बस। न जूता, न छाता, न चप्पल, न खड़ाऊं, कुछ नहीं। हमको यह सौभाग्य उन्होंने आखिरी क्षण में दिया। बोले भगवान की प्रेरणा हो गई है, तुम हमारे साथ रह सकते हो अकेले। पहली बार उनके साथ यात्रा का सौभाग्य महाराज जी मिला तो हम तो विद्यार्थी थे, तो अपना थैला में संध्योपासन की सामग्री, कुछ पढ़ने वाली पुस्तकें, वेद व्याकरण आदि की पुस्तकें रखी थी। इतना बड़ा थैला था। हम बोले आ गए तैयार हो? हमने कि हाँ तैयार हैं। बोले कितना बड़ा परिवार है तेरा? हम समझे नहीं, कितना बड़ा परिवार है? अरे बोलता क्यों नहीं है? कितना बड़ा परिवार है तेरा? कुटुंब कितना बड़ा है? कितने लड़के बच्चे हैं? हम चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। ये तेरा सामान है? हमने कहा हाँ महाराज जी। है तेरी जय रे तेरी, हे भगवान, हे भगवान। इतना संग्रह साधु को, अरे राम राम, इतना संग्रह, हे भगवान, अरे राम। गया बैराग पाताल को गया, कुछ नहीं, कुछ नहीं, अरे राम राम राम। अरे फेंक फेंक, खड़ाया फेंक, पहुंचा, वापस कर, वापस कर। एक विद्यार्थी को बोले कि ले जाओ इनका थैला, उन आसन पे धरे आओ। हमने कि ले, जैसे महाराज जी वैसे हमको बना दिया। एक जोड़ी कपड़ा मुश्किल से रख पाए, केवल संध्योपासन का सामान। बोले वहां भजन करने जा रहे हो कि पढ़ाई करने जा रहे हो? धरो सब पोथी पत्र यहीं। ऐसे तो कहते थे वो कि तुम्हारे निकट रहने से हमारे साधन में, ध्यान में, मेरी चित्त की अवस्था में विक्षेप नहीं होता है, और दूसरे आते ही विक्षेप हो जाता है, इसलिए मैं किसी को निकट नहीं रखता हूं। तुम रहे आओ, कोई बात नहीं। ये भौतिक संपत्ति संपत्ति नहीं है। हे गुरुदेव, आपके पास यदि लौकिक कोई माया है तो आप जिसको चाहें उसको दे दें। आप तो बस अपने चरण कमलों की निष्काम सेवा हमें प्रदान करें। आपने जो भजन का मार्ग दिखाया है उस मार्ग पर हम निष्ठापूर्वक चल सकें, ऐसी कृपा आप करें। बस यही भाव सत शिष्य के अंतःकरण में होना चाहिए। तो पूज्य श्री रामायण जी सुनाते थे कि शिष्य को कुछ कहना नहीं पड़ता और वो सब सेवा करता। तो सब सेवा जो करता उसको सेवा सब अपने आप वर्ण कर लेती है। ठाकुर सेवा भी, गौ सेवा भी, गुरु महाराज की सेवा भी, अतिथि का सत्कार भी बिना कहे सब करता। तो गुरु जी ने देखा कि ये बहुत बढ़िया है, इसको तो मैं अब बना दूं, महंत बना दूं, और फिर अपना एक हमारा भार है उसको पूरा कर दें। तो उन्होंने शिष्य को बुलाया। बोले देखो भाई,
सब समाज को बुलाकर हम तुमको स्थान सौंपना चाहते हैं और तुम इसे स्वीकार करो, मुझे उत्तर मत देना, तुमने कभी उत्तर दिया भी नहीं है। तो शिष्य रोने लग गया। लेकिन गुरुजी कह चुके थे कि तुमने उत्तर दिया भी नहीं और देना भी नहीं, इसलिए वो बेचारा बंध गया, कुछ बोल नहीं पाया। और गुरुजी ने महंत बनाया महाराज जी, और बनाने के बाद सीधे गुरुजी उठे, कमंडल उठाया। अब शिष्य को और वेदना हुई कि ले साहब, अब तक गुरु महाराज की सेवा का सौभाग्य, तो गुरुजी ही जा रहे हैं। बोला महाराज जी क्या कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा देखो, मैंने तुम्हें बना जरूर दिया है, लेकिन भीतर से वो मालिक पने का, महंत पने का जो अभिमान है, उसको अभी मैं पूरी तरह त्याग नहीं पाया हूं। और तुम अपने विवेक से कार्य करोगे और मैं बीच बीच में तुमको टोका टाकी करूंगा, तो फिर तुम्हारे मन में भी कभी कोई अन्यथा भाव आ सकता है, मेरे मन में भी आ जाएगा, ले साहब मैं जिंदा हूं, यही मालिक बन गया। तो बोले मालिक तो कोई नहीं, मालिक तो सबके राम जी हैं, इसलिए अब तुम स्वतंत्र रूप से ठाकुर सेवा, गौ सेवा, संत सेवा करो, इसलिए मैं जा रहा हूं कि तुम्हारा अपराध न बने। शिष्य बोला गुरुजी आपने वचनबद्ध किया, लेकिन अब हम भी कहते हैं आप चले जाएंगे तो मैं भी चला ही जाऊंगा, मैं आपके सहारे ही रहूंगा। आखिर गुरुजी मान नहीं रहे थे। तब फिर शिष्य ने कहा, गुरुजी ने कहा कि चलो ठीक है, एक शर्त पर हम रुक जाते, कुछ दिन हम रह जाते हैं, अब फिर पूरा उत्तराधिकार दे करके तब हम जाएंगे। तो शिष्य के मन में आया कि अभी भी कुछ अधूरा है क्या। तो 1 वर्ष गुरु महाराज रहे और एक दिन उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया और बुला करके उन्होंने कहा कि बेटा, ये जो ईंट पत्थर है ये हमें गुरु परंपरा से मिला हुआ है, मठ मंदिर, भगवान की सेवा है, गौ की सेवा, संत की सेवा है, पर इस लौकिक मठ मंदिर का तुम्हें महांत बनाना, उत्तराधिकारी बनाना, ये पूर्ण उत्तराधिकार नहीं है। मेरे हृदय का जो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति है वह तुम्हें प्राप्त हो, यही सच्चा उत्तराधिकार है। तो वो जो हमारे पास खजाना है ना, आध्यात्मिक संपत्ति का खजाना, वो तिजोरी भी हम तुमको देके जा रहे हैं और चाबी भी तुमको देके जा रहे हैं। और ऐसा कहकर उन महापुरुष ने अपने हाथ से लिखी हुई श्री विनय पत्रिका जी अपने पुत्र को प्रदान की। ये रामायण जी के द्वारा सुनाई हुई घटना है। अपने शिष्य को विनय पत्रिका प्रदान की, बोले ये खजाना है ज्ञान भक्ति वैराग्य का, और गुरु भक्ति ही इसकी कुंजी है। इसकी कुंजी यही है, गुरु भक्ति, वो तुम्हारे पास है, और ये तुम्हारे पास रहेगी तो तुमको हमारे अभाव का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि विनय पत्रिका सद्गुरु का काम करती है। और कहकर गुरुजी ने कहा अब मेरी आज्ञा है, मैंने तुम्हें अपना आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान कर दिया है, अब मैं जा रहा हूं। कहते भी महापुरुष गए तो फिर नर्मदा खंड में जाकर विराजे, और वहीं उन्होंने अंतिम क्षण तक वहीं विराजे, लौट कर नहीं आए। इसलिए गुरुजनों ने क्या दिया, ये बात कभी शिष्य के मन में भूल कर भी नहीं आनी चाहिए। उन्होंने भगवान का नाम सुना दिया, इससे बड़ी कोई वस्तु है क्या? नया जन्म दे दिया।
नए संस्कार का स्वरूप दे दिया। क्या नहीं दिया? सब कुछ दे दिया उन्होंने। श्रद्धावान सत्शिष्य को यह अनुभव करना चाहिए कि हमारे जैसे मलिन जीव को भगवान की प्राप्ति अत्यंत कठिन थी, इसलिए भगवान ही उपासक के रूप में, भक्त के रूप में अवतार लेकर के, गुरु आकार धारण करके भगवान ही कृपा करके पधारे हैं और स्वयं साधक बनकर, भक्त बनकर, उपासक बनकर हमें उपासना की पद्धति सिखा रहे हैं। हम इनके पद चिन्हों पर चलें, इनका अनुगमन करें, तो हमारा यह शरीर अंतिम शरीर होगा, हमारा यह जन्म अंतिम जन्म होगा। इस शिष्य की भावना है कि गुरु को वो भगवद रूप देखे, पर गुरु महाराज के भीतर ये भाव नहीं आना चाहिए कि हम ही गुरु हैं, हम ही भगवान हैं। अब रामकृष्ण नारायण की जरूरत नहीं है, देवी दुर्गा की जरूरत नहीं है, शंकर जी की जरूरत नहीं है, किसी देवी देवता की जरूरत नहीं है। अब हम ही भगवान हैं, हमारी भक्ति करो, हम ही तुम्हारा बेड़ा पार लगा देंगे। ऐसा यदि कोई कहता है तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वे सनातन धर्म के मार्ग से आपको भ्रष्ट करने में लगे। तो गुरु जी के मन में यही भाव होना चाहिए कि मैं भगवान का भक्त हूं, मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का सेवक हूं, और ये भी भगवान का ही दास है, भगवान का ही शरणागत है, भगवान का ही सेवक है। परमार्थ में मैं इसका सहयोगी हूं। ये जहां कहीं भटके तो हम इसका मार्गदर्शन करेंगे, ये भाव। और वर्तमान में तो गुरु शिष्य अंध बधिर का लेखा, गुरु शिष्य अंध बधिर का लेखा, एक नहीं सुने एक नहीं देखा। गुरु दृष्टिहीन है और चेला बहरा है, उसको सुनाई नहीं पड़ता। ये स्थिति है। गुरु शिष्य अंध बधिर। अंध क्या है? भगवत तत्व की दो प्रकार की अनुभूति, परोक्ष और अपरोक्ष। इन दोनों प्रकार की अनुभूतियों से जो वंचित है वो अंधा है। और बहरा कौन है? बहरा वह है जो अपने पूज्य गुरुजनों के उपदेश को श्रद्धा पूर्वक श्रवण नहीं करता है। हम इस प्रकार के पक्ष के समर्थक नहीं हैं कि चाहे जैसा आचरण करने वाला व्यक्ति अपने को गुरु और महात्मा या संत घोषित कर दे, वो ठीक नहीं है। गुरु के लक्षण हैं शास्त्रों में, संतों के लक्षण हैं शास्त्रों में। लेकिन महाराज जी, सही बात यह है कि कोई व्यक्ति किसी का कुछ कल्याण नहीं करता है, श्रद्धा ही कल्याण करती है। समर्थ से समर्थ सद्गुरु होवें, और जैसी श्रद्धा गुरु तत्व के प्रति शिष्य में होनी चाहिए वैसी श्रद्धा न होवे तो समर्थ से समर्थ गुरु भी कल्याण नहीं कर सकते। और एक अत्यंत सामान्य व्यक्ति है, न उसमें कोई गुरु का लक्षण, न संत का, न कोई महापुरुष का लक्षण घटित हो रहा है, पर महाराज जी शिष्य की श्रद्धा परिपूर्ण है कि ये सद्गुरु रूप में भगवान हमको मिले हैं, तो उतने से ही उस शिष्य का काम हो जाएगा। हमारे महाराज जी सुनाते थे, भक्तमाली जी, कि एक भोला आदमी था, भगवान के दर्शन की व्याकुलता जगी। नारायण जी महाराज, भगवान के दर्शन की व्याकुलता जगी तो वृंदावन में आया। अब महात्माओं से कहे हमको दर्शन करा दो, हमको दर्शन करा दो। अब महात्मा तो यही कहेंगे ना कि राम राम करो, भजन करो, एक भक्त की साधक की रहनी से रहो, भगवान कृपा करेंगे, हो जाएगा अनुभव, यही कहते महात्मा।
वो भोला था, वो कहता नहीं हम तो अब सहन नहीं कर सकते भगवान का विरह, हमको तो जल्दी दर्शन कराओ। एक ठग मिल गया, ठग। वो न संत था, न महात्मा था, न गुरु था, ठग था। वो ठग बोला बरी अभी तुमको दर्शन कराते हैं। ठंड का समय था, केसी घाट पे ले गया रात के समय। बोले देखो जमुना जी में गोता लगाओ, सब सामान रख दो यहीं अपना निकाल के, अब बिल्कुल एक वस्त्र में यमुना जी में गोता लगाओ और आंख मूंद लो, बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, बस यही बोलते रहो। जब हम कहें आंख खोलना, भगवान तुम्हारे सामने आ जाएंगे। जो आ गया सो स्नान किया, ठंड का समय था। अब आंख मूंद के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे करने, वो तो ठग था। उसने उसकी घड़ी, उसकी अंगूठी, उसका थैला, कुछ रुपया पैसा था, वो सब लेके, वो ठग था, वो तो चला गया लेके। अब ये आंख मूंद के गुरु जब तक न कहें तब तक क्यों आंख खोले? तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव करने लगे। अब ठंड में ठिठुर भी रहा था, ठंड का समय, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं, एक गमछा पहने था बस खाली। तो कहते कि भगवान को दया आ गई, बोले भाई ये तो मर जाएगा बेचारा ठंड में। राधा रानी ने कहा भैया दर्शन दो उसको, जाओ जाओ प्यारे दर्शन दे के आओ। तो आया, ठाकुर जी आए, आकर बांसुरी बजाई, बोले हमारा दर्शन कर लो। बोले आप कौन हो? बोले हम वृंदावन बांके बिहारी लाल हैं। कहा नहीं हम तो आंख नहीं खोलें। क्यों? हमारे गुरु महाराज ने मना किया है कि जब हम कहें तब आंख खोलना, तब दर्शन होगा। हो सकता तुम नकली भगवान हो तो है? तुम नकली हो तो क्या करेंगे? तब तो हमारा व्रत भंग हो जाएगा। भगवान बोले देखो भाई हम नकली नहीं, हम असली हैं, तुम्हारे भाव पर रीझ कर आए। अब वो तो ठग था। इतना सुनते बोले तब तो तुम बिल्कुल नकली हो। गुरु निंदा करने वाला असली भगवान नहीं हो सकता। तो गुरु जी की निंदा करते हो? अरे महाराज वो गुरु नहीं था, वो तो ठग है, चोर है, फिर गुरु निंदा करते हो। आप हमको ठग रहे हो, आप जाओ। बोले देखो भाई हम तुमको दर्शन देने आए हैं, तुम दर्शन कर लो हमारा। वो यहां नहीं है जिसने तुमको बताया, वो यहां नहीं है, वो तो गया, वो अपने धंधे में लगा है, ऐसे किसी को ठग रहा होगा। तो उस श्रद्धालु ने कहा कि आप कहते हैं कि वो संत नहीं है, गुरु नहीं है, तो जब वो गुरु हैं ही नहीं तो आप आए क्यों? आप क्यों आए? हम रो तो बहुत दिनों से रहे आपके लिए, उस समय तो आप आए नहीं, आप अब क्यों आए? आप तब भगवान को उत्तर देते नहीं बना। माने उसने कहा कि उन्हीं, आप अपनी भाषा में चाहे जो कहो उनके लिए, पर उन्हीं के कहने से, उन्हीं के कारण तो आप आए हो। वो गुरु महाराज आकर कह देंगे तो हम आंख खोल के दर्शन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठाकुर जी ने कहा भैया अब उस पर भी कृपा करनी पड़ेगी जो कृपा का स्वप्न में भी पात्र नहीं है, उस पर भी आज तुम्हारे कारण कृपा करनी पड़ेगी, तुम्हारे जैसे भोले शिष्य के कारण। वो तो महाराज ठगी करके, वो तो तान दुपट्टा सो रहा था, तो ठाकुर जी ने उसको स्वप्न में दर्शन दिया, और दर्शन दे करके बड़े क्रोध पूर्वक कहा कि तू इतना दुष्ट है, एक भोले आदमी को ठग कर सब कुछ उसका ले आया, छीन ले आया, और बेचारा ठंड में वहाँ खड़ा है, थर थर काँप रहा है, शीत लहरी चल रही है, मर जाएगा, बहुत भारी पाप लगेगा तुझे। मैं उसको दर्शन देने गया था, पर वो कहता गुरु महाराज आज्ञा देंगे तब आँख खोलेंगे, नहीं तो खोलेंगे नहीं आँख। तो तू गुरु तो नहीं है, लेकिन चल भाई अब उसने गुरु मान लिया तो तू गुरु है, चल। अब तो वह रोने लगा कि हाय हाय,
मैं किस नरकों में जाकर के पाप का फल भोगूंगा। आज भगवान ने मेरे ऊपर कृपा कर दी, भले ही क्रोध में बोले, पर बोले तो सही, सामने आए तो सही। वह गया और जाकर के बोला कि भैया हो गए, ठाकुर जी बिहारी जी सामने खड़े हैं, नेत्र खोलो। नेत्र खोले तो ठाकुर जी का दर्शन हो गया। पर उस व्यक्ति को दर्शन नहीं हो रहा था, उसको तो हो गया दर्शन। जिसके कहने से दर्शन हुआ उसको दर्शन नहीं हो रहा था। और भक्त भगवान मिल गए, छाती से लग गए, भक्त भगवान मिल गए। वो रो रहा था, दुखी था। तो उसने अपने शिष्य से कहा कि तुमने हमारा जीवन बदल दिया है, अब ऐसा करो कि हमको भी दर्शन कराओ। तो उसने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि प्रभु आप, गुरु जी की विशेष शिक्षा है, आप इनको भी दर्शन दीजिए। तो बोले ये दर्शन के अधिकारी तो नहीं हैं, पर तुम इनसे सट करके खड़े हो जाओ, तुम्हारे स्पर्श से इनको दर्शन हो जाए। तो गुरु जी से सट के खड़ा हो गया, तो भक्त के स्पर्श से उस ठग का भी कल्याण हो गया। फिर ठग रह जाएगा? ऐसी कृपा होने के बाद ठग रह जाएगा? दूसरी एक घटना सुनाते थे महाराज जी, सबके बीच में कहने की बात नहीं है। इसका प्रयोजन केवल निष्ठा श्रद्धा की परिपक्वता के परिप्रेक्ष्य में इसके कहने का प्रयोजन है। इसका कोई अन्यथा अर्थ मत लेना। हम फिर सावधान कर देते हैं कि शास्त्रों में लिखा है गुरोह अप्यवलिप्तस्य कार्या कार्य मजानता। जो गुरु शास्त्र विरुद्ध व्यवहार करने वाले हैं, कार्य अकार्य का जिनमें विवेक नहीं है, ऐसे धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले व्यक्ति का भले ही वह गुरु ही क्यों ना हो, परित्यागो विधीयते, उनका परित्याग कर देना चाहिए। उनके परित्याग में शिष्य को दोष नहीं लगेगा, ऐसा शास्त्र वचन है। हम इसी सिद्धांत को मानते हैं, लेकिन हम श्रद्धा की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। एक सत्शिष्य था, यह भी पूज्य भक्तमाली जी के मुखारविंद से सुना हुआ चरित्र है। एक सत्शिष्य था, गुरु महाराज की तनमन प्राण से सेवा करता था। गुरु जी एक स्थान के अधिपति थे। कई बार पद प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य के कारण अनेक दोष आ जाते हैं। गुरु जी में भी एक दोष आ गया। ऐसे थे नहीं वे, आ गया दोष। एक किसी उत्सव पर एक नर्तकी आई और नर्तकी के प्रति उनकी आसक्ति हो गई। बार बार उसको बुलाने लग गए, निकटता बढ़ी और अंत में उसका परिणाम यह हुआ कि वो स्थान में ही रहने लगी। धीरे धीरे जितने स्थान के विरक्त साधु थे, गुरु महाराज के प्रति सबकी अश्रद्धा हो गई। धीरे धीरे सब किनारे होने लगे। नारी विष्णु माया प्रगट। जिस स्थान में विरक्त के साधु सन्यासी के स्थान में इनका प्रवेश और इनका आधिपत्य हो जाता है, वहां का त्याग वैराग्य सब जय सिया राम समझ लेना पक्का है। इसके एक दो उदाहरण नहीं है, सैकड़ों उदाहरण हैं इसके। इसलिए विरक्तों के लिए नस्प्रशेद दारवीम अपि, काष्ठ की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्त्री का संग्रह करना, स्त्री के प्रति आसक्त होना, ये विरक्तों के लिए महान कलंक की बात है। इसलिए हमारे संतों ने बहुत सावधान किए। नारी नाहि निहारिये, मलुकदास जी की साखी, नारी नाहि निहारिये करे नैन की चोट, को एक साधु उबरे परब्रह्म की ओट। नारी घोटी अमल की अमली सब संसार, को एक साधु ऐसा ना मिला जो संग उतरा हो पार। कैसे कैसे वचन हमारे महापुरुषों ने। संत कबीरदास जी कहते हैं,
जहां जलाई सुंदरी तहां जन जाओ कबीर, रज उड़के माथे परे सूनो करे शरीर। ये निंदा में तात्पर्य नहीं है, ये तात्पर्य है केवल सावधानी में। नारी मात्र साधक है, भक्त है, तो उसे पुरुष मात्र के आकर्षण से अपने को बचाना है। पुरुष मात्र साधक को नारी मात्र के आकर्षण से बचाना है, तभी वह भगवान के निकट तक पहुंच पाएगा। क्योंकि चलो चलो सब कोई कहे, पहुंचे बिरला कोय, एक कंचन एक कामनी दुर्गम घाटी दोए। तो सब तो चले गए, पर एक शिष्य था वो नहीं गया। उसने मन में विचार किया कि गुरु, जब हमने कह दिया गुरु साक्षात परब्रह्म, तो परब्रह्म को दोष का स्पर्श होगा। ये गुरु जी की लीला है, इनमें दोष का स्पर्श नहीं हो सकता। अब सब चले जाएं और वृद्धावस्था में मैं भी छोड़ के चला जाऊं तो ये ठीक नहीं, मैं तो सेवा करूंगा। वह जो नर्तकी थी वो दुर्व्यवहार करती थी शिष्य के साथ। उनका स्वभाव होता ना, जहां मालिकाना आया वहां फिर उनकी पंचायत चलती है। तो गुरु जी की सेवा और उसकी भी सेवा, कपड़े धोने से लेके सब काम, ठाकुर जी की भी सेवा, गऊ की भी सेवा, सारी सेवा। और गुरु जी डांटते डपटते रहते हैं। भगवान महाराज जी उसकी सेवा से रीझ गए कि बिना अश्रद्धा के अत्यंत भावपूर्वक इस परिस्थिति में लंबे समय से खाना सोना पीना किसी पर उसका ध्यान नहीं, निरंतर गुरु महाराज की सेवा कर रहा है, तो भगवान रीझ गए। तो एक दिन की बात है, गुरु महाराज शयन कर रहे थे और मध्याह्न का समय था। भगवान का गरुड़ आश्रम के स्थान के आंगन में ही गरुड़ जी उतर गए। गरुड़ पर भगवान विराजमान थे। गरुड़ारूढ़ भगवान को देख करके शिष्य ने साष्टांग प्रणाम किया। तो भगवान बड़ी कृपा की है आपने। बोले कृपा नहीं की है, हम तुमको सदैव वैकुंठ ले चलने के लिए आए। तुम्हारी गुरु निष्ठा गुरु सेवा से हम रीझ गए, बिक गए हैं तुम्हारे ऊपर। चलो गरुड़ जी पर बैठो और चलो हमारे साथ। तो शिष्य ने कहा कि मैं गुरु आज्ञा के बिना कहीं नहीं जा सकता, वैकुंठ साकेत गोलोक कहीं नहीं जा सकता, गुरु आज्ञा होगी तो ही जाऊंगा। आप आए, आपका स्वागत है, आपकी कृपा है, गुरु जी से पूछेंगे। अब गुरु जी सोए हैं, उनको जगा भी नहीं सकता। और जब अपने आप जगेंगे तब उनसे पूछेंगे कि आप खड़े हो, आपकी ऐसी आज्ञा, आप क्या करो। भगवान बोले देखो, वो तो साधुता से, सन्यास धर्म से, वैराग्य से च्युत हो गए हैं, अब वो कुछ नहीं है, उनका मार्ग तो भ्रष्ट हो गया। इतना सुनते ही शिष्य ने कान में उंगली दे ली। बोले महाराज तब आप पधारो, हमको फिर आपके साथ नहीं जाने। आप आए यहां क्यों, आपको किसने बुलाया? उन्हीं महापुरुष की सेवा को गुरु सेवा मानकर और उस पर रीझ कर आप आए हैं, फिर आप कैसे कह रहे हैं आप परमात्मा हैं, आपको दोष का स्पर्श नहीं होता? आपका ही स्वरूप हमारे गुरुदेव हैं, उनको दोष का स्पर्श कैसे हो जाएगा? भगवान बोले भूल हो गई हमसे, अब हम प्रतीक्षा करते हैं। गुरु महाराज जगे, शिष्य ने साष्टांग प्रणाम किया तो देखा शिष्य बहुत विह्वल है। कहा बेटा क्या बात है, तुम बड़े विह्वल हो? कहा कि भगवान आंगन में गरुड़ जी पर विराजे हैं, गरुड़ जी आंगन में हैं और हमको साथ ले चलने के लिए कह रहे हैं। गुरु जी को पक्का विश्वास हो गया कि निश्चित ही इसकी जैसी निष्ठा श्रद्धा है, सेवा की भावना है, उसके अनुसार जरूर भगवान आए होंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और मेरा क्या होगा? मेरे जैसे पथभ्रष्ट व्यक्ति को गुरु मानकर, साधु मानकर सेवा करने वाले को भगवान मिल गए,
वो सदेह वैकुंठ, अब मैं किस नरक में जाऊंगा। गुरुजी बड़े दुखी हो गए, रोने लगे। मन में सोच रहे थे तो बोले गुरुजी आप नाराज हो गए, आप रो क्यों रहे हैं। बेटा तेरे सौभाग्य पर तो मैं प्रसन्न होकर, प्रसन्नता के आंसू हैं, पर तू चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। तो ऐसा है बेटा कि तुम भगवान से बोल दो कि हम चलेंगे तो सही पर अकेले नहीं चलेंगे, गुरुजी के साथ चलेंगे, क्योंकि गुरुजी को बुढ़ापे में छोड़ के नहीं जा सकते, गुरुजी के साथ चलेंगे। तो उसने कह दिया ठाकुर जी से, वो कहते गुरुजी कहते, गुरुजी की यही आज्ञा है। अरे बोले भाई ऐसा तो नहीं, गद्दो तो आता, आप जाओ पधारो। अच्छा ठीक है चलो, गुरुजी को कहो चलें वो हमारे साथ, तुम भी चलो गुरुजी भी चले। तब तक वो जो नर्तकी थी उसने कहा कि आप गुरु चेला क्या बात कर रहे थे, वो सारी बात बता दी। तो उसने कहा कि मैं तो जन्म से ही जाने कितने कितने पाप मैंने किए हैं, और कोई सौभाग्य था कि मैं मठ मंदिर में आई, भगवान के सामने सेवा की, आपसे जुड़ गई, आपके मेरे कारण आपका पतन हुआ, तो आप तो गुरु चेला जाएंगे वैकुंठ, मैं कौन नरक में धक्का खाऊंगी। तो महाराज मेरा त्याग मत करो। रोने लगी चरण पकड़ के। तो शिष्य बोले गुरुजी चलो, महाराज भगवान बुला रहे हैं। तो बोले बच्चा अब तुम जाओ तो जाओ, हम तो नहीं जाएंगे। क्यों, ये बेचारी रो रही है, ये कहती है कि हमको छोड़ के कैसे चले जाओगे, हम भी चलेंगे। शिष्य ने आकर कहा अरे भाई तुम तो भीड़ बढ़ाते चले जा रहे हो, पहले हम तुम्हारे लिए कह रहे थे, फिर गुरुजी तैयार हो गए, अब वो नाचने गाने वाली तैयार हो गई, ये कोई तमाशा है, वैकुंठ ऐसे सबको मिल जाता है। बोले महाराज फिर किसी को नहीं जाना, आप जाओ। तब ठाकुर जी बोले तुम्हारे भोले भाव पर, तुम्हारी गुरु निष्ठा पर हम ऐसे रीझ गए हैं कि तुम तीनों हमारे साथ चलो। और जैसे कोई गजेंद्र के कंठ में माला होती है और माला टूट के गिर जाए पता न चले, ऐसे ही तीनों ने अपने पांच भौतिक देह का त्याग उस प्रकार से किया। सुमन माल जिम कंठ थे गिरत न जाने नाग, और तीनों के तीनों भगवत धाम प्रयाण कर गए। तो एक शिष्य की श्रद्धा के कारण जिसके कल्याण में, वो दो का तो कल्याण हो ही नहीं सकता था, उनका भी कल्याण हो गया। श्रद्धा में बहुत बड़ी शक्ति है। श्रद्धा मयोयं पुरुषः योयत श्रद्धस्स एव सः। भगवान ने गीता में श्रद्धा की इतनी महिमा का वर्णन किया है कि अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। आपके हृदय में जैसी श्रद्धा होनी चाहिए वैसी श्रद्धा यदि नहीं है और आपने हवन किया, यज्ञ किया, व्यर्थ है, न इस लोक में कोई फल होगा न परलोक में। आप में श्रद्धा नहीं है और आपने किसी को दान किया तो दान का पुण्य आपको नहीं मिलेगा। आप में श्रद्धा नहीं है, आपने तप किया तो न इस लोक में उस तप का फल मिलेगा न परलोक में मिलेगा। भगवान को इतने से संतोष नहीं हुआ तो भगवान बोले कृतम चयत, जो कुछ भी किया गया है अच्छे से अच्छा साधन, पर श्रद्धा यदि नहीं है तो नच तत्प्रेत्य, मरने के बाद परलोक में भी उसका कोई फल नहीं मिलेगा, और नो इह, इस लोक में भी उसका कोई परिणाम नहीं आएगा।